तो वहीं आपको बता दें कि आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान का बजट पेश करेंगे। पेपरलेस ये बजट होने वाला है और इस बजट से लगभग सभी वर्गों को कुछ ना कुछ उम्मीद है, लेकिन फोकस रहेगा सोशल और मेडिकल सेक्टर पर। और आपको बता दें कि इस पर बात करने के लिए हमारे साथ संवाददाता नीरज शर्मा फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, उनसे बात करेंगे। लेकिन आइए जानते हैं आज पेश होने वाले बजट की कुछ खास बातें। सूचना के अधिकार के आवेदन और जवाब को पूरी तरीके से इस बजट में देखा जाएगा। सेक्टर वाइज ये बजट हो सकता है। तो वही आपको बता दें कि संवाददाता नीरज शर्मा मुबारक खान भी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। नीरज जी, सबसे पहले आपके पास में आना चाहूंगा। आज सबसे बड़ी बात तो यह है कि पेपरलेस बजट पेश होने वाला है। आज सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, जिन्हें राजनीति का जादूगर भी कहा जा सकता है और कहते भी हैं लोग बाग, तो आज जादूगर के पिटारे से क्या कुछ निकलने की उम्मीद है नीरज जी? वो देखिए, पेपरलेस ये बजट रहने वाला है, ऐसी जानकारी मिली है। और चूंकि कोरोना का काल भी रहा है, ऐसे में जो पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो नहीं करने का निर्णय लिया गया। इसके साथ ही टैब जो है विधायकों को उपलब्ध रहेंगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी अपना जो बजट है वो जब पढ़ेंगे, सभी विधायक टैब के माध्यम से उसको, उसकी जो कॉपी रहेगी उनके हाथों के अंदर रहेगी। इस प्रकार की व्यवस्था करने की बात जो है विधानसभा से निकल करके सामने आ रही है। क्या कुछ रहता है, इस सुबह 11 बजे सारी चीज पता लगेगी। लेकिन आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वित्त मंत्री के रूप में राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2021-22 का ये बजट जो है ये पेश करने जा रहे हैं। और खास बात यह है कि कोरोना का एक लंबा ये कोरोना काल रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य के क्षेत्र पर खासा फोकस सरकार का रहेगा। दूसरा, किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसकी पूरी छाया रहेगी, यानी कि किसानों को भी काफी राहतें इस बजट से मिलने की उम्मीद जो है वो जताई जा रही है। वहीं सिंचाई की, कृषि और पानी, बिजली, सड़क, मूलभूत आवश्यकताएं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार का पूरी तरीके से जोर रहेगा। बेरोजगार जो युवा हैं उनके लिए कुछ राहतों की उम्मीद आ सकती है। नई भर्तियों की जो उम्मीद है वो इस बजट से जागी है कि इस बजट से कई नई भर्तियां जो है वो खुल सकती हैं। और इसके साथ ही बता दें कि जो उपचुनाव वाले क्षेत्र हैं, जहां जहां 4 क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे हैं, उनको लेकर के कई सौगातें और राहतों की बारिश यहाँ पर हो सकती है। और माना जा रहा है कि सरकार जो है, चूंकि मुख्यमंत्री ने पिछले दिनों भी उनसे वादा किया है कि आपके क्षेत्र के जो दिवंगत जनप्रतिनिधि थे, जो वादा आपसे करके गए थे, उस वादे को हम पूरा करेंगे। तो निश्चित रूप से वहां के लिए बजटीय प्रावधान जो है उस पर भी सरकार का फोकस रह सकता है। इसके साथ ही नई पर्यटन नीति आने के बाद में पर्यटन और होटल इंडस्ट्री जो है इसको भी काफी सारी राहतों की उम्मीद सरकार से है। माना जा रहा है सरकार पर्यटन और होटल इंडस्ट्री के अंदर बूम लाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसे प्रावधान करेगी जिसके माध्यम से इन सेक्टर्स को राहत मिले। टैक्स के अंदर कुछ छूट की उम्मीद जो है वो इसके अंदर, क्षेत्र के अंदर की जा रही है। और वहीं पर्यटन को और होटल इंडस्ट्री को, टूर ट्रेवल्स को बढ़ावा देने के लिए जो फोकस है वो सरकार दे सकती है, ताकि राज्य का जो पर्यटन है इसमें बूम आएगा तो निश्चित रूप से फायदा राज्यों को आर्थिक रूप से हो सकता है, रेवेन्यू भी जो है वो जनरेट होगा। वही बात करें तो उद्योग जो है, उद्योग, कल कारखाने और एमएसएमई, इसके साथ ही नई जो सोलर नीति थी उसके हिसाब से राज्य में सोलर प्लांट ज्यादा संख्या में स्थापित करने, रिफाइनरी के लिए एक अच्छा बजट जो है वो देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही नई पेयजल परियोजना, चूंकि गर्मी का भी सीजन आने वाला है, नई पेयजल परियोजनाएं और जो मौजूदा परियोजना थी उनके विस्तार, इस पर सरकार का फोकस रहेगा। किसानों को कृषि कनेक्शन और इसके साथ ही सिंचाई के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध हो सके आगामी सीजन में, इस पर सरकार का जो जोर है वो रहने वाला है। इसके साथ ही शिक्षा और अन्य जो सेक्टर्स हैं जो कि अति आवश्यक सेक्टर्स हैं, इन पर सरकार का फोकस रहने वाला है। कुल मिलाकर के इस कोरोना की छाया और किसान आंदोलन की छाया भी इस बजट पर देखने वाली है, लेकिन अर्थव्यवस्था पटरी पर लाने पर भी सरकार का जोर रहेगा। जन घोषणा पत्र के जो वादे राहुल गांधी करके गए थे उसको सरकार ने विजन डॉक्यूमेंट बनाया था, शेष जो वादे रहे हैं उसको इसमें शामिल करके और कोशिश की जाएगी कि उन्हें इस बजटीय प्रावधान के माध्यम से पूरा कराया जा सके। जी बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं ये बजट अपने आप में काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। जैसे कि आपने कहा कि स्वास्थ्य
के क्षेत्र में और विशेष तौर पर सोशल सेक्टर में भी इस बजट पर जोर रह सकता है। और जाहिर सी बात है कि किसानों का जो आंदोलन चल रहा है राजधानी दिल्ली में, उसकी भी एक परछाई इस बजट पर पड़ सकती है। किसानों के लिए भी कई बड़े आंदोलन, माफ कीजिएगा, कई बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं। नीरज जी बने रहिए हमारे साथ। मुबारक खान हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। मुबारक, आपसे भी जानना चाहेंगे, राजस्थान का बजट आज आने वाला है और इस बजट से हर क्षेत्र के लोगों को, युवाओं को, महिलाओं को, किसानों को काफी कुछ उम्मीदें हैं। युवाओं को लेकर अगर आपसे हम बात करें तो बेरोजगार युवाओं का धरना करीब 8 दिन से चल रहा था। सूचना मिली है कि कल वो धरना समाप्त हो गया है। क्या कुछ अपडेट मुबारक खान उस धरने को लेकर है और युवाओं को खासतौर पर इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? बताना चाहूंगा कि जैसे कि आपने बताया कि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करने वाले हैं, उनके पिटारे से क्या कुछ अब जो बेरोजगार है उनके लिए निकलने वाला है, उसको लेकर कल जब हमने बात की लोगों से तो काफी लोग उत्सुक हैं अपनी, क्योंकि लंबे समय से जो बेरोजगार है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदेश के बहुत सारे हिस्सों के अंदर लगातार धरने चल रहे थे उनके, और जो जयपुर के अंदर पिछले 9 दिन 8 दिन से जो धरना चल रहा था उसके अंदर काफी लोगों को वहां समस्याएं है, आमरण अनशन था, कई लोगों की तबीयत भी बिगड़ी। तो उसी को संज्ञान में लेकर सरकार ने भी कल देर रात एक उप मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई, जिसमें मंत्री बीडी कल्ला, सुभाष गर्ग, राजेंद्र यादव और एक आईएएस ऑफिसर को उस कमेटी में शामिल किया गया, जो कि जल्दी 10 से 15 दिन के अंदर जो बेरोजगार एकीकृत संघ है, इसके जो पदाधिकारी हैं उनके साथ मिलकर एक रणनीति बनाएगी। इनकी क्या क्या मांगे हैं, उन सारी मांगों पर बैठकर विचार किया जाएगा। जो भी इसमें जल्द से जल्द जो चीजें हो पाएगी उनको पहले किया जाएगा, उसके बाद जो आगे का जो प्रोसेस है वो चालू किया जाएगा। कहने का साफ तौर पर ये उन्होंने कहा कि हम जल्दी जो हमारी जितनी भी कमेटियां हैं, जितनी भी भर्तियां हैं, उन सभी को लेकर एक साथ पूरा रोड मैप तैयार करेंगे, उसके आधार पर नई भर्तियां निकालेंगे, जो अटके हुए पद है उनको पूरा करेंगे। तो कहीं ना कहीं बेरोजगारों को कल देर रात एक ये खुशखबरी मिली और आज सुबह जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बजट पेश करने वाले हैं, इसमें भी नई भर्तियों को लेकर बेरोजगार उत्सुक है, क्योंकि नई भर्तियां लंबे समय से आई नहीं है। कोरोना काल था और उससे पहले सरकार ने अपने मैनिफेस्टो में कई बेरोजगारों को वादे किए, उन वादों के ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकार पूरी तरह नहीं उतर पाई। लेकिन अब जो ये बजट आने वाला है, इसमें खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी और सरकार के तमाम मंत्रियों ने कहा कि बेरोजगारों को लेकर सरकार सजग है, सरकार उनकी मांगों के ऊपर ध्यान देगी। तो मतलब आज ये उम्मीद कर सकता है बेरोजगार की कहीं ना कहीं उसकी मांगों के ऊपर आज बजट आएगा और उनको रोजगार के लिए सरकार बुलाएगी। जी बिल्कुल मुबारक, आप हमारे साथ बने रहिए। आपको बता दें संवाददाता नीरज शर्मा, मुबारक खान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हमारे साथ हेमंत गोयल जी भी जुड़ चुके हैं, दिव्यांग अधिकार मंच के उपाध्यक्ष हैं। हेमंत जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ इंडिया में। जी धन्यवाद। हेमंत जी, आज राजस्थान का बजट पेश होने वाला है। सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस बजट को पेश करेंगे। लगभग हर वर्ग को इस बजट से काफी कुछ उम्मीद है। दिव्यांगों के अधिकारों की आप रक्षा करते हैं, लंबे समय से उनके अधिकारों की आवाज आप उठाते आए हैं। दिव्यांगों को इस बजट से क्या कुछ उम्मीदें हैं? देखिए, दिव्यांग वर्ग को राजस्थान सरकार के आने वाले बजट से बहुत सारी उम्मीदें हैं। हालांकि आप सभी जानते हैं कि माननीय अशोक गहलोत जी बहुत संवेदनशील और बहुत ही गरीबों के मसीहा के रूप में जाने जाते हैं। तो बजट के अलावा भी इन्होंने 2 साल में बहुत कुछ दिव्यांगों को दिया है, बिना मांगे दिया है। अभी हमने इनसे 3-4 मांगे करी थी। राजस्थान सरकार ने एक ऐतिहासिक फैसला लेकर एक दिव्यांग को शहरी निकाय में पार्षद के रूप में मनोनीत करने का फैसला लिया था। उसी कड़ी में हमने इन मुख्यमंत्री जी को निवेदन किया कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में भी एक दिव्यांग को पंच के रूप में मनोनीत करने का फैसला लिया जाए। जी, ये हमने माननीय मुख्यमंत्री जी को प्री बजट मीटिंग में अनुरोध किया था। दूसरा, हमने कहा था कि किसानी एक ऐसा काम है, बहुत जटिल काम है, बहुत मुश्किल भरा काम है, और दिव्यांग किसान जो होते हैं उनके सामने बहुत सारी मुश्किलें होती हैं। चूंकि SC/ST वर्ग के किसानों को कृषि के विद्युत कनेक्शन लेने में बहुत सारी रियायतें दी जाती हैं। हम उनका विरोध नहीं करते, लेकिन हमने अनुरोध किया सरकार से कि वो सारी रियायतें जो SC/ST वर्ग के किसानों को दी जाती हैं, वो सभी रियायतें दिव्यांग किसानों को भी दी जाएं। जी, और हमें उम्मीद है कि इस पर भी सरकार सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगी। तीसरा, हमने कहा था कि एक नोटरी पब्लिक का पद होता है विधि विभाग के अंतर्गत। तो चूंकि नोटरी अधिनियम में संशोधन का अधिकार तो केंद्र सरकार को है, लेकिन हमने सरकार से अनुरोध किया कि राजस्थान सरकार के अधिकार क्षेत्र में जो नोटरी पब्लिक के पद होते हैं वो करीब 2000 हैं, जिन पर राजस्थान सरकार को नियुक्ति करनी होती है। उनमें दिव्यांग अधिवक्ताओं को प्राथमिकता प्रदान की जाए, क्योंकि जो
कांग्रेस का जन घोषणा पत्र था, उसमें भी इस तरह के वायदे किए गए थे कि दिव्यांगों को ऐसे पदों को चिन्हित कर जो दिव्यांगों के लिए उपयुक्त हैं उन पर उनको आरक्षण की व्यवस्था की जाएगी। क्योंकि नोटरी पब्लिक का एक ऐसा पद है जो दिव्यांग अधिवक्ताओं के लिए बहुत ही उपयुक्त माना जा सकता है। और इसके अलावा हमने ये भी मांग करी थी कि दिव्यांगों की पेंशन राशि जो है वो काफी कम है, उसको भी बढ़ाया जाए। हालांकि इन मांगों पर ऐसी मांगे इस बार सरकार पूरी करेगी जिन पर खर्च कम हो और व्यवस्था परिवर्तन पर सरकार का जोर ज्यादा रहेगा। सरकार गवर्नेंस पर जोर ज्यादा देगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं कोरोना काल से निकले हैं, सरकार के सामने भी अर्थव्यवस्था का संकट है, रेवेन्यू घटी है, केंद्र सरकार से भी उनको उनका जीएसटी का हिस्सा नहीं मिल पा रहा है, राजकोषीय घाटा बढ़ रहा है। तो हमें भी, चूंकि जब हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं, हमारे लिए हमेशा सोचते हैं, तो हमें भी उस तरह की मांग करनी चाहिए जो राज्य सरकार के नियंत्रण में हो, वो पूरी कर सकती हो। जी बिल्कुल, हेमंत जी बने रहिए हमारे साथ। नीरज जी हमारे साथ लगातार बने हो। नीरज जी, अभी आपने हेमंत जी को भी सुना, दिव्यांगों के मामले में बोल रहे थे, दिव्यांगों के जो अधिकार या जो भी वो चाहते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, इस बजट को लेकर जो उनकी उम्मीदें वो भी आपने सुनी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए उमंग जी, हेमंत जी जो है ये पुरजोर तरीके से दिव्यांगों की आवाज उठाते हैं। बच्चों के लिए जो बच्चे होते हैं, इनकी आवाज भी लंबे समय से संघर्ष जो है उनके लिए हेमंत जी कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो इन्होंने डिमांड रखी है, ये मौजूद एक इनका उठाया गया मुद्दा है और निश्चित रूप से सरकार को इस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन पिछले दिनों अलग अलग वर्गों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राय ली है, उसमें सिविल सोसाइटी के सदस्य भी जो है मौजूद थे। इसके साथ ही अलग अलग वर्गों के जो लोग हैं उन्होंने अपना रिप्रेजेंटेशन दिया है। उद्योग व्यापार जगत से लोग पहुंचे, किसानों के प्रतिनिधि पहुंचे, सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधि पहुंचे। एक पूरा खाका तैयार किया गया है। आला अधिकारी जो है ब्यूरोक्रेसी के, वो सब मौजूद रहे और उनकी उपस्थिति में, मंत्रियों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री ने इस बजट को फाइनलाइज किया है। कल जब साइन हो रहे थे बजट में, उसका भी एक जो विजुअल है वो सामने आया, जिसमें तमाम जो आला अधिकारी हैं, बजट से जुड़े हुए, वित्त से, राजस्व से जुड़े हुए जो अधिकारी हैं वो मौजूद थे। तो पूरी तरीके से निचोड़ निकाल के मुख्यमंत्री ने जो डायरेक्शन दिए उसके अनुसार ये बजट तैयार किया गया है। इस वक्त जो सरकार का फोकस रहा है वो खास तौर पर फोकस इस बात पर रहा है कि कोरोना महामारी का एक लंबा काल रहा है और दूसरा राजस्व जो है उसकी बड़ी कटौती जो है वो इस दौरान देखने को मिली है, क्योंकि जो राज्य का जो घाटा है वो घाटा लगातार बढ़ा है। कोरोना काल में रेवेन्यू जनरेट नहीं हुआ, मैन्युफैक्चरिंग इकाइयां जो है वो ठीक से नहीं चल पाए। ऐसे में सरकार अब ये चाहती है, एक तो मैन्युफैक्चरिंग की जो इकाइयां हैं, औद्योगिक इकाइयां वो चलें, औद्योगिक जो निवेश है, निवेश के जरिए एक तो राजस्व आए। सबसे बड़ा राजस्व लाने का तरीका हो सकता है वो निवेश हो सकता है, दूसरा हो सकता था कर। लेकिन सरकार ये नहीं चाहती कि कर लगा करके लोगों को पहले इस महंगाई के दौर में उनकी कमर तोड़ी जाए। तो ऐसे में निवेश एक बड़ा सस्ता सुलभ जो तरीका है वो तरीका बनता है। इसमें चाहे हम सोलर एनर्जी प्लांट, और राजस्थान के बाद प्रचुर मात्रा के अंदर जो सोलर एनर्जी का भंडार जो है वो देखने को मिलता है, क्योंकि साल में 365 में से 250 से ज्यादा दिन जो सूरज है पश्चिमी राजस्थान में चमकता है। ऐसे में सोलर एनर्जी के क्षेत्र में सरकार का पूरा फोकस है। राजस्थान में पोटाश खनन की एक नई संभावना निकल करके सामने आई है। प्रचुर भंडार पोटाश के मिले हैं। सरकार चाहती है इस पोटाश के खनन को भी जो है तेज गति दी जाए। रिफाइनरी जो है राजस्थान की काया पलट सकती है, इसको लेकर के भी सरकार बजट के अंदर कुछ ना कुछ प्रावधान इस बार फिर कर सकती है। इसके साथ ही पेट्रोकेमिकल की इकाइयां और अन्य उत्पाद जो है उन पर जोर रहेगा। जहां तक बच्चों की और महिलाओं की या विकलांगों की बात रही, तो इनको लेकर के भी सरकार संवेदनशील है। निश्चित रूप से यदि मुख्यमंत्री तक ये बातें पहुंचाई गई हैं तो मुख्यमंत्री इसके ऊपर संज्ञान जो है वो लेंगे और उस पर क्या निर्णय लिया जा सकता है ये तमाम अधिकारियों तक पहुंचा करके और इसका खाका तैयार करवा करके और इसको अंतिम रूप दे दिया गया होगा। और नहीं तो बहुत सारी ऐसी मांगे हैं जो कि बाद में आ रही हैं, जैसे बेरोजगार अभ्यर्थियों का ये मामला सामने आ रहा था। बेरोजगारों को इस बजट के अंदर जो है काफी भर्तियों की उम्मीदें हैं। तो भर्तियां जो है वो तो सरकार के उसमें मिशन के अंदर पहले से शामिल है।
और राहुल गांधी भी युवाओं से वादा करके गए थे। लेकिन एक जहां तक प्रश्न है न्यायालयों के अंदर मामला लंबित रहने का या फिर बेरोजगारों की समस्याओं को लेकर के, तो बकायदा एक मंत्रिमंडलीय उप समिति बनाई है जो कि अगले 10 दिन में इन जो बेरोजगार अभ्यर्थी हैं इनके संगठन के साथ पहले तो वार्ता करेगी। उसके बाद 2 से 3 महीने का समय स्पष्ट रूप से मंत्री ने मांगा है, यानी कि समस्या समाधान के लिए क्या वैसे प्रयास कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से अभी जो बेरोजगार अभ्यर्थी बहुत सारे अलग अलग वर्ग के अभ्यर्थी हैं, इनकी विभिन्न सारी समस्याएं हैं, सबकी एक जैसी सेम समस्या नहीं है और एक जैसी मांगे नहीं है। तो इन सबकी क्या क्या मांगे उन पर सरकार विचार करके, तो कुल मिला के इस मामले में अभी समय लगने वाला है। जहां तक बात है बेरोजगार युवाओं की, तो अलग अलग क्षेत्रों में जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है या अन्य विभाग में भर्तियों की बात है, तो उस पर सरकार का फोकस रहेगा पहले प्राथमिक दृष्टिकोण से। जहां तक रीट, पटवार और अन्य जो ये मैटर है, बहुत सारे ऐसे मामले भी हैं जो कि न्यायालयों के अंदर लंबित रहते हैं, इसको किस तरीके से हल करवाया जा सकता है, इस पर भी सरकार ध्यान जो है वो देने वाली है। जी बिल्कुल नीरज जी, बिल्कुल आपने सही कहा। कहीं ना कहीं इस बजट से काफी कुछ उम्मीदें हैं। अब सुबह 11 बजे ये पता पड़ेगा कि किस किस की उम्मीद पूरी हुई है और किन किन की उम्मीदों पर ये बजट खरा उतरा है।